अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.2 और सवाल है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब देखें लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिया है कि पार्शियल फ्रैक्शंस को रिजॉल्व किस तरह करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब सवाल पर गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 नॉमिनेटर है और डिनोमिनेटर क्या है एक्स माइनस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 2 इज इक्वल। अब देखें पहले 4.1 में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल था उसकी कोई डिग्री नहीं थी, तो हाईएस्ट पावर उसकी क्या थी 1 थी। अब यहाँ पर कितनी पावर आ रही है, एक की 2 आ रही है, तो इसे हम a ओवर और b ओवर और c की फॉर्म में राइट करेंगे। 4.1 में सिर्फ a और b पार्शियल फ्रैक्शंस बन रही हैं। अब a b और c, अब इनके नीचे क्या आएगा, देखें x माइनस 1 स्क्वायर में है तो ये विदाउट स्क्वायर a के नीचे आएगा x माइनस 1 ओनली, और b के नीचे x माइनस 1 स्क्वायर में आएगा, और दूसरी रकम क्या है x माइनस 2 है, ये किसके नीचे आ जाएगी c के नीचे। लिहाजा ये आ गया a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 2। बाकी सॉल्व करने का सारा मेथड वही है, तो उसी तरह सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और साइड को, तो हम लोग राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर है हमारा वही फ्रैक्शन का एलसीएम है, x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर, और यही एलसीएम है। तो इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड से, तो मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 2। फर्स्ट लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल a ओवर x माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2 मल्टीप्लाई a ओवर x माइनस 1 प्लस अब x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा c ओवर x माइनस 2। अब देखें यहाँ पर x माइनस 2 से कट गया x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर से, तो बाकी रिमेनिंग क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ पर x माइनस सिर्फ स्क्वायर कटेगा, एक पावर कटेगी, लिहाजा क्या बच जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2a प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 के स्क्वायर से कट गया तो x माइनस 2b रह जाएगा, प्लस यहाँ x माइनस 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर c। अब देखें a के साथ दो फैक्टर आ रहे हैं x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट करते हैं x माइनस 1 इजकल टू 0, तो ये आ जाएगा x इजकल टू माइनस 1 है ना, तो ये प्लस 1 हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं 1 की इसी इक्वेशन में, तो x स्क्वायर है 1 स्क्वायर माइनस 3x है 1 प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 2a प्लस 1 माइनस 2b प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर c। अब 1 का स्क्वायर कितना रहता है 1 माइनस 3 प्लस 1 इजकल टू ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1a, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 में से 1 माइनस होगा माइनस 1b, और 1 माइनस 1 कट जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0c। अब देखें 1 और 1 2, तो 3 में से 2 माइनस हो गया तो ये आ जाएगा माइनस 1 इसकल टू यहाँ पर 0a आ जाएगा और माइनस b और प्लस 0c, तो माइनस b है, इसका मतलब है माइनस 1 इसकल टू माइनस b के इक्वल आ रहा है, दोनों तरफ माइनस माइनस से कट गया तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब देखें b इजकल टू 1 आ रहा है अगेन। अब दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या था x माइनस 2 था, अब हम पुट करते हैं
x माइनस 2 इजकल टू 0, तो ये हमारे पास x इजकल टू आ जाएगा +2। अब इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इजकल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2a प्लस x माइनस 2b प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर c। तो x इजकल टू 2 है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं x की 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 3x है 2 आ जाएगा प्लस 1 इजकल टू 2 माइनस 1 2 माइनस 2a प्लस 2 माइनस 2b प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर c। अब देखें 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 3 to 6 प्लस 1 इजकल टू 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 और प्लस 2 और माइनस 2 कट गया, ये आ जाएगा 0a प्लस प्लस माइनस ये भी कट गया, ये आ जाएगा 0b प्लस 2 माइनस 1 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिहाजा ये अकेला c रह जाएगा। 4 और 1 5 और 6 में से 5 माइनस हो गया -1 इजकल टू यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ c, तो c इजकल टू हमारे पास आ रहा है -1। अब देखें a और b हम लोगों ने फाइंड कर लिए, यही दोनों हमारे पास फैक्टर थे, लेकिन अभी हमारी जो है वो a और c b और c की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है, a अभी हमारे पास रहता है। तो अब देखें यहाँ पर मेथड थोड़ा सा चेंज होगा, अगेन हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू a प्लस x माइनस 2b प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर c। अब हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को सारों को वैसे उतार लेना है, यहाँ इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 2 से किया 2x, माइनस 1 को x से किया माइनस x माइनस माइनस प्लस और 2 1 2 और a को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा bx और 2 को b से किया माइनस 2b प्लस यहाँ a माइनस b स्क्वायर, फार्मूला ओपन हो रहा है, फार्मूला खोलते हैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2x और इंटू c। इस रकम को वैसे उतार लिया, लेफ्ट साइड सारी को इज इक्वल। अब देखें a को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं या डायरेक्ट नहीं करते, पहले हम लोग प्लस कर लेते हैं, माइनस 2x और माइनस x क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2 इंटू a, ये आ जाएगा bx माइनस 2b प्लस c इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, cx स्क्वायर प्लस 1 से किया c माइनस 2 से किया माइनस 2cx। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इजकल टू वैसे आ जाएगा, नेक्स्ट a से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस 3ax 2 को किया 2a प्लस बाकी सारी रकम जो है वो हम लोगों ने वैसे ही उतार लेनी है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब देखें इक्वेशन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है, सॉल्व हो गई है। तो हम लोग इनके क्या करते हैं, कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करते हैं। तो राइट करेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x square एंड x स्क्वायर और x के कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करते हैं बोथ साइड पे। अब यहाँ देखें, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा इक्वल। यहाँ राइट साइड पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, a आ गया, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस c है, प्लस c, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब x का कोफिशिएंट करते हैं कंपेयर, x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे -3 है इक्वल टू, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -3 है और x का कोफिशिएंट क्या है +b और इसके अलावा -2c, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब कांस्टेंट जो है उनको कंपेयर करते हैं। यहाँ कांस्टेंट देखें जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो x, तो अकेला 1 है, 1 आ गया इक्वल टू, यहाँ देखें जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये 2a है, इसके बाद यहाँ x है, ये क्या है -2b और यहाँ क्या है +c, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब हमारे पास ऊपर b और c की वैल्यू हैं, b हमारे पास 1 आया था, c -1 आया था, तो इस इक्वेशन में हम जो हमें सिंपल इक्वेशन लगेगी हम उसमें से वैल्यू पुट करके अननोन फैक्टर फाइंड कर लेंगे।
तो सी हमारे पास -1 है, इसका मतलब है अगर हम लोग सी की वैल्यू पुट करते हैं तो ए ही फाइंड करना है, बाकी तो इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो करते हैं इसको। अब देखें हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ सी क्या था हमारे पास -1 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है 1 इजकल टू ए प्लस सी। तो 1 हमारे पास वैसे रहेगा, ए क्या है, ए हमने फाइंड करना है और सी की वैल्यू -1 है। -1 है ना, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, लिहाजा ए इजकल टू आ जाएगा 1 + 1 2। तो हमारे पास ए बी और सी तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम लोगों ने जस्ट इसका आंसर राइट करना है। तो देखें आंसर राइट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे। कैसे था, x² -3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर x - 2 इजकल टू a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x - 2। अब ए बी और सी की वैल्यूज जस्ट पुट करते हैं, इसको वैसे उतार लें। ए हमारे पास क्या आया है 2, तो 2 ओवर x - 1 और बी हमारे पास क्या है 1, तो 1 ओवर x - 1 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास -1 आई है तो यहाँ माइनस हो जाएगा -1 ओवर x - 2। तो ये हमारे पास क्या है आंसर है। जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x² + 7x + 11 डिवाइडेड बाय x + 2 का स्क्वायर इंटू x + 3। तो इसे लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। अब नीचे देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाली रकम पहले है, तो बिल्कुल उसी तरह हम इसे राइट करेंगे। a ओवर स्क्वायर वाली रकम विदाउट स्क्वायर a के नीचे आएगी x + 2 प्लस b ओवर स्क्वायर वाली b के नीचे लिखेंगे x + 2 का स्क्वायर, और जो दूसरी रकम है वो हम कहाँ लिखेंगे c के नीचे x + 3। राइट हो गया फर्स्ट स्टेप। अब क्या करना है, एलसीएम से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम क्या है x + 2 का स्क्वायर x + 3। जो हमारा डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, तो उसके साथ हमने दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो x + 2 स्क्वायर x + 3 इंटू पहले लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया x² + 7x + 11 डिवाइडेड बाय x + 2 स्क्वायर इंटू x + 3 इज इक्वल। अब राइट साइड पे a b और c दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो x + 2 स्क्वायर x + 3 मल्टीप्लाई होगा a ओवर x + 2 प्लस x + 2 स्क्वायर x + 3 मल्टीप्लाई होगा b ओवर x + 2 का स्क्वायर प्लस x + 2 स्क्वायर x + 3 मल्टीप्लाई होगा c ओवर x + 3। x + 2 स्क्वायर x + 2 स्क्वायर से कट गया x + 3 x + 3 से, तो x² + 7x + 11 इज इक्वल। अब देखें x + 2 के स्क्वायर से कटेगा, एक है ना रकम, लिहाजा यहाँ पर क्या बच जाएगा x + 2 और x + 3 इंटू a प्लस x + 2 स्क्वायर x + 2 स्क्वायर से कट गया तो ये बच रहा है x + 3b प्लस x + 3 से कट गया तो ये आएगा x + 2 का स्क्वायर c। अब देखें हमारे पास फैक्टर a के साथ दो आ रहे हैं x + 2 और x + 3, इन्हीं को हम लोग यूज करेंगे और वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन में। तो सबसे पहले पुट करेंगे x + 2 = 0 और ये आ गया जी x = +2 है, इक्वल के दूसरी तरफ -2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, इस इक्वेशन में ऊपर वाली में, तो x का स्क्वायर है -2 का स्क्वायर प्लस 7x है 7 × -2 और प्लस 11 इज इक्वल। यहाँ पर x + 2 है तो -2 + 2, x + 3 है तो -2 + 3 ये आ जाएगा प्लस
एक्स प्लस थ्री है तो माइनस टू प्लस थ्री बी प्लस एक्स प्लस टू है तो माइनस टू प्लस टू का स्क्वायर सी। माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है 4 और यहाँ माइनस टू है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 टू 14 प्लस 11 इज इक्वल देखें माइनस टू और प्लस टू कट गया 0 आ गया 3 में से 2 माइनस हो गए 1 मल्टीप्लाई ए प्लस 3 में से 2 माइनस होगा 1 आएगा सिर्फ बी और प्लस प्लस 2 और माइनस 2 कट गया 0 का स्क्वायर भी 0 होता है तो ये हो जाएगा 0 सी। अब 11 और 4 कितने होते हैं 15 माइनस 14 वैसे आ जाएगा यहाँ पर भी 0 आ गया मल्टीप्लाई हो गया यहाँ बी बच गया और ये भी 0 तो 15 में से 14 माइनस हो गया 1 तो 1 इक्वल टू आ गया बी। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब दूसरा फैक्टर पुट करते हैं x प्लस 3 तो राइट करेंगे पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 3। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 पहले इक्वेशन राइट कर रहे हैं ये इक्वल है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 a प्लस एक्स प्लस 3b और प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर c। अब x की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है -3 लिहाजा यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस 11 इज इक्वल -3 प्लस 2 और -3 प्लस 3 a प्लस -3 प्लस 3b प्लस -3 प्लस 2 का स्क्वायर c। अब देखें 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 3 21 और प्लस 11 इज इक्वल 3 में से 1 माइनस होगा 2 होगा -1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस कट जाएगा 0 नेक्स्ट डे ये भी प्लस माइनस कट गया 0 भी आ गया प्लस -3 में से 2 माइनस होगा -1 और -1 का स्क्वायर +1 होता है लिहाजा यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा सी। अब देखें 9 और 11 कितने होते हैं 9 और 1 10 0 लिया 1 कैरी और कितना हो जाएगा 1 कैरी 9 और 10 0 लिया 1 कैरी और यहाँ पर 1 और 1 2 कितना हो गया 20 तो 20 21 में से जब माइनस होगा तो सिर्फ 1 बच जाएगा बाकी यहाँ पर 0 था ये भी 0 और c लिहाजा हमारे पास c इक्वल टू आ रहा है -1। अब देखें हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है b की भी आ गई है। अब हमने इक्वेशन ये लिखनी है और कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं तो इक्वेशन राइट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 a प्लस एक्स प्लस 3b प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर c। अब क्या करना है इनके कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं तो सबसे पहले लेफ्ट साइड को तो बिल्कुल वैसे उतार लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पर क्या है x प्लस 2 है इंटू एक्स प्लस 3 ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं x x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर x को 3 से किया प्लस 3x प्लस 2 को x से किया प्लस 2x और 2 3 प्लस 6 बाहर a है प्लस यहाँ पर b मल्टीप्लाई हो रहा है x से bx 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b प्लस यहाँ पर x प्लस 2 का स्क्वायर लिया ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर a स्क्वायर b क्या है 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 2 2 और x मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 2 4x और c तो लेफ्ट साइड को अभी भी वैसे उतार लेना है इज इक्वल। अब यहाँ पर देखें सॉल्व कर लेते हैं इसको 3 और 2 5 होता है 5x आ जाएगा ना दोनों कंबाइन होके a को सबसे मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट करते जाएं तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर 3 और 2 कितना हो गया 5x a से मल्टीप्लाई किया तो 5ax आ जाएगा फिर a को 6 से किया 6 से प्लस बाकी सारी रकम bx और 3 भी वैसे आ गया और ये c जो है इनके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा cx स्क्वायर
प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4c और 4 प्लस ये आ जाएगा 4cx मल्टीप्लाई हो गए। अब हम कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। तो अब लिखते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, दोनों का कोएफिशिएंट जो है वो इक्वेट करते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इक्वल राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर a के इक्वल है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है c है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। x का कोएफिशिएंट यहाँ देखें 7 इज इक्वल टू राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट कितना है 5 है, यहाँ पर प्लस b और प्लस 4c इक्वेशन 2। कांस्टेंट लिखें 11 इज इक्वल टू 6a और प्लस 3b और प्लस 4c, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब हमारे पास ऊपर हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड की हैं b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है बस फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है, c की वैल्यू पुट करेंगे और a हमने फाइंड कर लेना है। तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 1 इज इक्वल टू a प्लस c। तो वैल्यू पुट करें 1 वैसे आ जाएगा, a हमने फाइंड करना है, c हमारे पास -1 है, तो -1 इक्वल के इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ गया 2। अब a और b और c तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। अब हमने लिखना है अगेन क्वेश्चन। तो सवाल हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 3। इस साइड को वैसे उतार लेना, लेफ्ट साइड को। a हमारे पास क्या आया है 2, तो 2 ओवर x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर और c हमारे पास क्या आ रहा है -1, तो माइनस इधर आ जाएगा 1 और x प्लस 3। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 9 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए बाकी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो स्क्वायर वाली वैल्यू थी वो पहले आ रही थी, अब यहाँ पर क्या आ रही है दूसरे नंबर पर आ रही है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 9 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 आ जाएगा, पहले वही है, प्लस b ओवर जो वैल्यू स्क्वायर के साथ है वो b के नीचे ही रहेगी और विदाउट स्क्वायर आ जाएगी b के नीचे। और c के नीचे क्योंकि लास्ट में है स्क्वायर तो इसलिए c के नीचे स्क्वायर में आ जाएगी। तो कैसे हम लोग राइट करेंगे, a ओवर x माइनस 1 पहले था, स्क्वायर वाली वैल्यू लास्ट में है तो c के नीचे आएगी और विदाउट स्क्वायर b के नीचे। अब बाकी सवाल सॉल्व करने का वही मेथड है जो हम लोगों ने पीछे किया है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x माइनस 1 एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम, इसे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 ओवर x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल
अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वन एक्स प्लस टू स्क्वेयर मल्टीप्लाई a ओवर x माइनस वन प्लस b वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू स्क्वेयर मल्टीप्लाई b ओवर x प्लस टू प्लस अब x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू स्क्वेयर मल्टीप्लाई c ओवर x प्लस टू का होल स्क्वेयर। अब देखें यहाँ पर तो ये सारा ही कट जाएगा, सिर्फ 9 आ जाएगा इज इक्वल x माइनस वन से कट गया तो x प्लस टू का स्क्वेयर a प्लस यहाँ x प्लस टू से कट गया तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू b प्लस यहाँ स्क्वेयर वाली स्क्वेयर से कट गई तो x माइनस वन c मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें फैक्टर हमारे आ रहे हैं b के साथ x माइनस वन और x प्लस टू, तो पुट करते हैं वैल्यूज। तो x पुट x माइनस वन इजकल टू 0 तो x इजकल टू आ जाएगा माइनस वन है तो ये प्लस वन। अब वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ 9 है लेफ्ट साइड पे, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस टू का स्क्वायर तो x वन है, वन प्लस टू का स्क्वायर a प्लस यहाँ पर x क्या है वन तो ये आ जाएगा वन माइनस वन और वन प्लस टू b प्लस ये क्या है वन माइनस वन c, यहाँ 9 ही रहेगा इजकल टू 2 प्लस वन कितना होता है 3 का स्क्वायर a और प्लस माइनस वन कट गया 0 आ गया और 2 और 1 कितना हो गया 3b प्लस माइनस कट गया 0c तो यहाँ 9 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 है और नेक्स्ट ये तीनों मल्टीप्लाई 0 से होंगे 0 और ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, लिहाजा 9 इजकल टू आ जाएगा 9 है। अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा 9 9 से कट गया तो आंसर इजकल टू 1, ए हमारे पास आ गया जनाब 1। अब दूसरा फैक्टर पुट करते हैं x इजकल टू एक्स प्लस टू, तो पुट करेंगे x प्लस टू इजकल टू 0 तो x इजकल टू आ जाएगा माइनस टू। इक्वेशन राइट की, इक्वेशन हमारे पास थी 9 इजकल टू एक्स प्लस टू स्क्वेयर a प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू b प्लस एक्स माइनस वन c। अब देखें x हमारे पास आ रहा है माइनस टू तो वैल्यू पुट करें माइनस टू प्लस टू स्क्वेयर a प्लस माइनस टू माइनस वन माइनस टू प्लस टू b प्लस माइनस टू माइनस वन c। ये 9 रहेगा इजकल टू प्लस माइनस कट गया 0 का स्क्वायर 0 0 a आ जाएगा माइनस टू और प्लस माइनस वन कितना हो गया माइनस थ्री और ये प्लस माइनस कट गया 0 और इंटू b और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और 1 माइनस थ्री c, लिहाजा 9 इजकल टू आ जाएगा 0, ये तीनों भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री c तो 9 इक्वल आ रहा है माइनस थ्री c के, तो 9 ओवर माइनस थ्री इजकल टू आएगा c के, क्योंकि माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ डिवाइड होगा 3 3 9 तो माइनस थ्री आ जाएगा आंसर। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेट करने से पहले हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो पहले नंबर पे हम लोग इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये 9 इजकल टू एक्स प्लस टू स्क्वेयर a 9 इजकल टू एक्स प्लस टू स्क्वेयर a और इसके बाद क्या है प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू b और प्लस एक्स माइनस वन c। अब 9 वैसे आ जाएगा, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर, b क्या है 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस टू टू 4x a प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा a हमारे पास क्या है इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x माइनस वन और x प्लस टू मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू पुट नहीं कर रहे, तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस वन को x से किया माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 1 2 b
सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी एक्स माइनस सी वन सी, लिहाजा 9 इजकल टू आ जाएगा ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 4a एक्स। अब ये दोनों प्लस और माइनस हो रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 में से 1 माइनस होगा, सिर्फ x ही आएगा प्लस का, तो b को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, b को x से मल्टीप्लाई किया बी एक्स और 2 से किया माइनस 2b प्लस सी एक्स माइनस सी। तो अब हम लोगों ने ये कंपेयर इक्वेट करने हैं इनके, तो दोबारा हम लोग यही लिख लेते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। अब देखें यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, लिहाजा क्या आएगा कोएफिशिएंट 0 इज इक्वल, यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है कोएफिशिएंट a है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस b है, इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ x का भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है 0 इक्वल टू, यहाँ x क्या है 4a और x क्या है प्लस b और x क्या है प्लस c, ये इक्वेशन 2। कांस्टेंट है 9, तो 9 इजकल टू आ जाएगा, कांस्टेंट क्या है 4a और कांस्टेंट क्या है माइनस 2b और कांस्टेंट क्या है प्लस माइनस c, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम लोगों की वैल्यू क्या थी a और c हमारे पास है, तो हम लोग b फाइंड करेंगे, तो पुट कर देते हैं a की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो राइट करें पुट a इजकल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 0 इजकल टू आ रहा है a प्लस b, तो देखें a हमारे पास क्या है 1 प्लस b, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस 1 इजकल टू b, तो हमारे पास b हमारे पास क्या आ रहा है -1। अब क्वेश्चन लिखते हैं और ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी 9 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इजकल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू, इसको तो वैसे उतार लेना है, ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं, a क्या आया है हमारे पास 1, लिहाजा ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 और b क्या है -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 2 और c की वैल्यू क्या है -3, तो -3 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1, तो x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और -1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x क्यूब होगा 2 और 1 3 और यहाँ पर स्क्वायर। अब अगर गौर करें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या करना है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो नोमिनेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर और डिवाइड करेंगे, लिहाजा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाना है और x4 प्लस 1 अंदर। अब देखें ये x3 है ये x4 है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, x को माइनस एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर और 1 कितने हो जाएंगे x3, तो x3 तो हमारे पास नहीं है अंदर, लिहाजा उसे हम लोगों ने क्या करना है साइड पे लिख लेना है, डिवाइड ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट गए, पहले हम पावर उतारेंगे, x की हाईएस्ट पावर क्या है 3 और नेक्स्ट क्या है +1। अब देखें x3 है, अभी भी हम इसे +1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 से किया तो ये x3 ही रहा, 1 को x स्क्वायर से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, इसको पहले उतारेंगे x स्क्वायर प्लस 1, तो पहले भी मैंने बताया कैसे राइट करेंगे ऊपर से नीचे, तो ये वाली रकम साइड पे आ जाएगी जो ऊपर है, प्लस नीचे वाली ऊपर आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो नीचे थी वो नीचे ही रहेगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आ गई, राइट करते हैं, क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1
डिवाइडेड बाय, इसमें से दोबारा से कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में दूसरे हिस्से को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वन को तो छोड़ दें, बाद में अटैच करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ इसे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये कैसे आ जाएगा ए ओवर। अब देखें स्क्वायर वाली जो रकम है वो क्या आएगी, विदाउट स्क्वायर इसी के नीचे आ जाएगी एक्स, और प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन। अब देखें स्क्वायर वाली रकम स्टार्ट में ही थी, तो ए के नीचे विदाउट स्क्वायर आ गई, बी के नीचे स्क्वायर के साथ, और दूसरी रकम किसके नीचे आ गई, सी के नीचे। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम यही आएगा जो डिनोमिनेटर है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। तो मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है ए ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है सी ओवर एक्स माइनस वन। एक्स स्क्वायर से कट गया एक्स माइनस वन माइनस वन से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स से कट जाएगा सिर्फ, तो क्या बचेगा एक्स एक्स माइनस वन ए प्लस एक्स स्क्वायर से कट गया एक्स माइनस वन बी, और प्लस एक्स माइनस से कट गया एक्स स्क्वायर सी। अब देखिए हमारे पास यहाँ ए की फैक्टर आ रहा है, वो कौन सा है, एक्स माइनस वन, तो हम पुट करते हैं एक्स माइनस वन इजकल टू ज़ीरो, तो एक्स इजकल टू आ जाएगा माइनस वन प्लस वन, तो इस इक्वेशन में पुट करें वन, तो एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस वन इजकल टू यहाँ पर क्या आएगा वन, वन माइनस वन ए प्लस वन माइनस वन बी प्लस वन का स्क्वायर सी। तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन और वन टू इजकल टू ये क्या हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई होके यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, देखें प्लस माइनस, और ज़ीरो को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो भी आ गया, और प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है तो सी। इसका मतलब है कि सी इजकल टू आ रहा है टू, तो सी की वैल्यू आ गई। अब देखें और कोई फैक्टर नहीं है इक्वेशन में, लिहाजा क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए इक्वेशन दोबारा से राइट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, ये आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वन इजकल टू एक्स एक्स माइनस वन ए प्लस एक्स माइनस वन बी और प्लस एक्स स्क्वायर सी। तो मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस वन इजकल टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ये वन से किया एक्स, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ए से, पहले एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया एक्स किया माइनस वन से किया माइनस एक्स, और यहाँ बी मल्टीप्लाई होगा बी एक्स माइनस बी वन बी प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर सी। एक्स स्क्वायर प्लस वन इजकल टू ए को इससे मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर सी, इनको वैसे उतार लिया। अब जो है इक्वेट करते हैं कोएफिशिएंट्स को, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड पे वन है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है ए, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना आ रहा है सी, ये सी एक्स और सी एक्स स्क्वायर दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है प्लस सी, ये इक्वेशन वन। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ देखें कुछ नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है माइनस ए, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है प्लस बी, और कोई एक्स नहीं है, तो इक्वेशन टू। अब थर्ड देखें कांस्टेंट यहाँ वन है इज इक्वल, यहाँ कांस्टेंट क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर है एक्स है बी आ रहा है सिर्फ कांस्टेंट माइनस बी, ये इक्वेशन क्या आ गई थ्री।
तो यही 3 में से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए माइनस बी है, माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा -1, प्लस था 1 इधर डिवाइड हो गया माइनस, तो -1 हो गया। अब हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई है, सी की भी, हमने ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं सी की। तो राइट करेंगे पुट सी इजकल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है ए इजकल टू ए प्लस सी, तो 1 वैसे आ गया। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सी हमारे पास 2 है, तो 2 इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है। तो 1 - 2 -1, ए भी हमारे पास आ गया -1, बी हमारे पास -1 और सी इजकल टू 2। अब हम क्वेश्चन राइट करेंगे दोबारा से। अब देखें उसे दोबारा फुल करके लिखेंगे, जो डिवाइड किया था तो क्या आ रहा था x+1 प्लस x² + 1 डिवाइडेड बाय x² इंटू x-1 इज इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व किया ना, ये वाली रकम फिर हम दोबारा लिख लेंगे। तो x+1 प्लस ये किसके इक्वल आ रहा है a/x प्लस b/x² और प्लस c/x-1। a b c की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये साइड वैसे आ जाएगी इजकल टू x+1 प्लस ए क्या है हमारे पास -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/x। अच्छा बी क्या है -1, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 1/x²। सी इजकल टू 2 है तो यहाँ प्लस रहेगा 2/x-1, तो ये आ जाएगा x+1 माइनस, नीट करके बल्कि लिख लेते हैं, x+1 -1/x -1/x² और प्लस 2/x-1।